हेलो गाइस, करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज है 4 जुलाई और 4 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? विश्व खेल पत्रकार दिवस, तो हाल ही में 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी, 2 जुलाई। ठीक है, अभी ये मनाया क्यों जाता है? खेलों को बढ़ावा देने के लिए विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त पदभार किस दिया गया है? ठीक है, तो आईसीसी का अध्यक्ष का अतिरिक्त अभी जो प्रभार है वो दिया गया है इमरान ख्वाजा को। किसे? इमरान ख्वाजा को। उसका आंसर क्या है? बी। अभी क्या हुआ है कि जो शशांक मनोहर है, जो कि प्रेजेंट आईसीसी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। तो अभी जब तक ये चेयरमैन के द्वारा या फिर प्रोसेस के द्वारा अध्यक्ष का नियुक्त नहीं होता, तब तक अतिरिक्त जो प्रभार है वो किन्हें दिया गया है? इमरान ख्वाजा को। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम आईसीसी की बात कर रहे हैं। किसकी? आईसीसी की। तो आईसीसी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। कहाँ पे? दुबई में। ठीक है, अभी यहाँ के प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन थे? अभी तक थे शशांक मनोहर, लेकिन अभी अतिरिक्त प्रभार किसके दिया गया है? इमरान ख्वाजा को। और यहाँ के प्रेजेंट सीईओ कौन है? यहाँ के प्रेजेंट सीईओ है मनु साहनी। ठीक है, मनु साहनी प्रेजेंट सीईओ है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप? ई किसान धन ऐप। तो हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। ई किसान धन ऐप, एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की बात कर रही है। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है ना। उसके बाद में इसका जो सीईओ है कौन है? ये आदित्य पुरी है। कौन है? आदित्य पुरी इसके सीईओ। तो इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मतलब आईओसी, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? श्रीकांत माधव वैद्य। ये बने हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, श्रीकांत माधव वैद्य। ठीक है, अभी यहाँ पे हम आईओसी मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात कर रही है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। कब हुई थी? 1959 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन मतलब IIMC के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन मतलब IIMC के नए महानिदेशक नियुक्त हुए संजय त्रिवेदी। कौन है? संजय त्रिवेदी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, संजय त्रिवेदी। तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया है? तो विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रविंद्र जडेजा को चुना गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, रविंद्र जडेजा। ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? रविंद्र जडेजा। ठीक है, इसे MVP प्लेयर भी कहते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण को बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की है? तो हाल ही में उड़ीसा की सरकार ने वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने के लिए एक पहल शुरू की है। इसमें क्या होगा कि आपको 1 रुपये में किसी भी पेड़ का मतलब किसी भी झाड़ का अंकुर मिलेगा। ठीक है, अंकुर मतलब क्या है? छोटा पेड़। छोटा पेड़ मतलब एकदम जो छोटा पेड़ रहता है उसे कहते हैं अंकुर, वो मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की हरित आवरण बढ़ाने के लिए शुरुआत की है उड़ीसा की सरकार ने। तो यहाँ पे हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं। तो मोहम्मद रफीक है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के। उसके बाद में मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल कहाँ पे लॉन्च हुई थी? ये भी पहल उड़ीसा में लॉन्च हुई थी। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिसेंटली हुए। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अभी हियर टू एनिमल अवार्ड दिया गया था
उड़ीसा के मुख्यमंत्री को, ठीक है, नवीन पटनायक जी को, ठीक है। किसने दिया था? पेटा ने दिया था। पेटा मतलब पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट एनिमल, क्या? पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पेटा कॉलम सॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद में कोस्टिया टाइगर रिजर्व, सीमीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक, ये सभी कहाँ पे है? उड़ीसा में। अब इसमें की जो चिल्का लेक है ये सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है हमारी भारत की। उसके बाद में वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया गया है, ठीक है। अब ये जो वंदे उत्कल जननी ये जो गाना है उसको राज्यगान का दर्जा दिया है उड़ीसा की सरकार ने, ठीक है। तो इतने फैक्ट्स आपको उड़ीसा के रिगार्डिंग ध्यान में रखने, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया है? तो जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है? इंद्रमणि पांडे। किसे? इंद्रमणि पांडे को। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, इंद्रमणि पांडे। अभी ये संयुक्त राष्ट्र में जेनेवा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जेनेवा हो रहा है, तो जेनेवा से आपको एक क्वेश्चन कोरिलेट होना चाहिए। तो जेनेवा में WHO का हेडक्वार्टर है, किसका? WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है? तो ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने। किसके? उत्तराखंड की सरकार ने। इसमें क्या होगा कि सभी प्रकार के बुक्स, सभी प्रकार के जो रीडिंग मटेरियल है वो सभी ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा, इसलिए इसको ई ग्रंथालय कहा जाता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। क्या है? देहरादून। लेकिन अभी समर कैपिटल कौन सी बनी है? गैरसैन। क्या बनी है? गैरसन। इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में बनाया कि समर कैपिटल क्यों कहते हैं, विंटर कैपिटल क्यों बनाता है, ठीक है। उसके बाद में सीएम कौन बने यहाँ के? सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। अभी उत्तराखंड से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना चाहिए कि सबसे पुराना नेशनल पार्क मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे? यही पे उत्तराखंड में, ठीक है। अभी इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? हाली नेशनल पार्क। क्या था? हाली नेशनल पार्क, ठीक है। अभी ये नाम नहीं है, अभी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सबसे पुराना नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में ही शांत घाटी है, उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी है, सॉरी शांत घाटी केरल में है, ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ पे? उत्तराखंड में है, ठीक है। तो इसी तरह आपको कोरिलेट करके ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में फिच रेटिंग में वित्त वर्ष 22 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो फिच रेटिंग में 2022 में भारत की जीडीपी 8% रहने का अनुमान लगाया है। कितने परसेंट? 8%, ठीक है। पहले अंदाजा लगाया था कि 9.5% रहेगी, लेकिन अभी ये जो कोविड-19 है, लॉकडाउन है, इसकी वजह से अभी इन्होंने भी अभी 8% ला के रख दिया है। कब? ये 2022 की बात हो रही है, ठीक है, 2022 की, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। तो ये रहे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट्स 4 जुलाई के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, बाय बाय।